मित्रों, मैं तेजवीर सिंह आपका ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 सितंबर तक के सारे महत्वपूर्ण जो आपके इवेंट है उसे कवर किया जाएगा। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 फिलीपींस के द्वारा दिए जाता है। तो ये आपका फिलीपींस बेस आपकी जो संस्था है रमन मैग्सेसे, ये आपका 4 व्यक्ति एक ग्रुप को दिया गया है। ये चारों व्यक्तियों के नाम याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। मिस्टर हायो मियाजाकी जो है जापान के हैं, एनिमेशन फिल्म मेकर हैं। डॉक्टर ग्वेन थी नोक जो है वियतनाम के हैं। यूएस ने जो ब्लास्ट किया था एजेंट ऑरेंज आपका, तो वियतनाम में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के चलते जो आपके डॉक्टर ग्वेन थी नोक है, इनको दिया गया है। कर्मा फुनसो आपके भूटान के हैं, फॉर्मर बुद्धिस्ट मॉन्क हैं ये। और फरवीजा फरहान जो है इंडोनेशिया का, जो सुमात्रा का ल्यूजर इकोसिस्टम फॉरेस्ट है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और वहीं आपके थाई डॉक्टर्स का ग्रुप है, थाईलैंड बेस आपका, रूरल पुअर की मदद, जो हेल्थ केयर सुविधा इन्होंने प्रोवाइड की थी ग्रामीण गरीबों को, उसके चलते थाई डॉक्टर्स के ग्रुप को दिया गया है। BNT116 क्या है? तो ये मेड बाय बायो एनटेक है, जर्मनी की कंपनी है। ये mRNA वैक्सीन है फॉर लंग कैंसर। 7 देश इसका परीक्षण करने जा रहे हैं। ये लंग कैंसर के लिए पहली वैक्सीन है। तो याद रखिए BNT116 क्या है? तो ये लंग कैंसर की पहली वैक्सीन है जो mRNA बेस्ड आपकी बनी है। इंडिया स्पेन समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है। इसमें इंडिया की तरफ से INS तबर ने भाग लिया है, स्पेन की तरफ से अटालिया जहाज ने भाग लिया है। मित्रों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न का जवाब देना है। INS तबर इस बार क्या है कि बहुत सारे यूरोप या कई सारे मिशंस में इस बार शामिल रहा है। तो आपको पूरी लिस्ट बतानी है कि 4 से 5 स्थानों पे INS तबर ने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको उन सबके नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। हुरून रिच लिस्ट जो बिलेनियर्स की आई है, इसमें आपका रिच लिस्ट बिलेनियर सिटी में आपका भारत के संदर्भ में मुंबई फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड आपका दिल्ली है, थर्ड आपका हैदराबाद, फोर्थ पोजीशन पे आपका बंगलुरु है। सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो भारत के संदर्भ में गौतम अडानी, सेकंड आपके मुकेश अंबानी, थर्ड आपके शिव नादर है। राजगीर बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो आपके राजगीर में बनने जा रहा है। तो याद रखिए, काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आपका मुंबई में हुआ है, ये आपका पॉइंट है। थीम इसकी थी जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समावेशी व लचीला। प्रोजेक्ट नमन, तो मित्रों प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो ये आपका 12th कॉमन सर्विस सेंटर इसमें खोले जाएंगे। यूपी में 3 खुलेंगे आपके, लखनऊ में, झांसी में, गोरखपुर में। तो भारतीय सेना के जो मतलब कि भारतीय सेना के सैनिकों को पारिवारिक सहायता दी जाएगी प्रोजेक्ट नमन के तहत। तो ये भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए। इसके 12 टोटल आपके कॉमन सर्विस सेंटर है। यूपी के 3 जो है लखनऊ, झांसी, गोरखपुर में खोले जाएंगे। रेल टेल, SCI, NHPC और सतलज जल विद्युत निगम जो है ये आपके नवरत्न है नए। तो ये आपके सतलज जल विद्युत निगम को मिला के 25 हो चुके हैं टोटल। अगला पॉइंट मित्रों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये आपका 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों का अनावरण किया गया है 1 सितंबर 2024 को। तो न्यू दिल्ली भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन PM साहब ने किया था 31 अगस्त को। और वहीं समापन जो आपका था वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था 1 सितंबर को। और 1 सितंबर को ही नए झंडे और लोगों का अनावरण भी किया गया है। इस टोटल आप इसमें देखेंगे तो 3 चीजें हैं। आपका अशोक इसमें चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और आपकी बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की किताब है। ये तीनों चीजें हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर जो है ये गोल्ड मेडल दिया गया है इमैनुअल मैक्रोन को। 133वें डूरेंट कप की बात अगर की जाए तो एशिया का ये ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई किस खेल से जुड़ा हुआ है। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है आपके और उप विजेता मोहन बागान है। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी, पंजाब हरियाणा के शंभू सीमा पर किसानों के प्रोटेस्ट को रिसॉल्व करने के लिए जस्टिस नवाब सिंह कमेटी आपकी बनाई गई है। जो खास तौर पे मित्रों नई नई कमेटियां कई बार पूछ ली जाती हैं। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि VSK कौमुदी अभी जो आपकी एक कमेटी बनाई गई है ये किस चीज के, किस विषय पर बनाई गई है कौमुदी। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख आपके VR चौधरी हैं, उप प्रमुख तेजेंद्र सिंह। जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखिए। सानंद गुजरात, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जा रही है। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? तो ये आपका लेप्टोस्पायरोसिस जो है चूहे के यूरिन में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। केरल में 121 लोगों की मौत इसके चलते हुई है। तो किसी भारत के राज्य में अगर 100 से ज़्यादा लोग किसी बीमारी के चलते मर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा मतलब कि काफ़ी बड़ी खबर है।
तो आपसे पूछा जा सकता है साइंस में या साइंस टेक के पोर्शन के तौर पे कि लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, तो याद रखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये चूहे के यूरिन में है। यहाँ पर ये जो जानवर है इसका नाम चेंज किया जा सकता है, बंदर लिखा जा सकता है। और केरल में लगभग 121 लोगों की मौत हुई है। हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का उद्घाटन आपके लखनऊ में हुआ है। JO5294351 क्या है, तो ये एक क्वासर है जो ब्रह्मांड की अब तक की सबसे चमकीली वस्तु है। यूरोपियन साउदर्न लैब के टेलीस्कोप से इसे देखा गया है। न्यू दिल्ली इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिए। INS अरिघट क्या है, तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। नौसेना में ये शामिल हो गई है। पहली पनडुब्बी भारत की INS अरिहंत थी। आपने कमेंट्स में बताना है तीसरी पनडुब्बी का नाम क्या है, क्योंकि 3 परमाणु पनडुब्बियां बनने जा रही हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है और लॉन्च कर सकती है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म आपकी जो है वो ओटम है, मलयालम मूवी है। डायरेक्टर इसके आनंद एक ऋषि है। बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो ऋषभ शेट्टी है। कांतारा बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो नित्या मेनन है आपके तिरुचित्रबलम के लिए, और मानसी पारेख हैं कच्छ एक्सप्रेस के लिए। ये दोनों याद रखिए। बेस्ट फिल्म में हिंदी में देखा जाए तो गुलमोहर है, और बेस्ट डायरेक्टर हैं सूरज भड़जात्या जिन्होंने आपकी ऊंचाई मूवी बनाई है। तो ये आपके भड़ताजिया हैं जिन्होंने ऊंचाई मूवी बनाई है। और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की बात की जाए तो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी जो है, इसे सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड दिया गया है। सायोरा जनजाति उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा पैतृक भूमि पर आवास का अधिकार प्रदान किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि सायोरा जनजाति किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो याद रखिए उड़ीसा राज्य से। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है आपका, इसके 3 कंपोनेंट है। एग्री स्टेक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, और सोयल प्रोफाइल मैप है। तो पीएम के द्वारा इसे शुरू किया गया है, और ये आपका जो सेंटर है 1940 करोड़ की मदद के साथ टोटल 2817 करोड़ रुपए का ये मतलब स्टार्ट किया गया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। मित्रों मेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिए। जब भी आप न्यू जो आपकी टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी का कृषि में इस्तेमाल दिखाना हो, तो आप डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को, इसके 3 कंपोनेंट जो हैं आपके एग्री स्टेक और आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और आपका सोयल प्रोफाइल मैप, ये तीनों को दिखाइए। तंजावुर वीणा GI टैग पाने वाला पहला इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कटहल के पेड़ की ताजा छाल से यह बनता है। कई बार मतलब मान लीजिए इस तरह का स्टेटमेंट बना दिया जाए इसके संदर्भ में, और ये जो आपका कटहल है इसकी जगह किसी और पेड़ या अमरूद का पेड़ कुछ ऐसा दे दिया जाए ऑप्शन। GROM E1 मिसाइल जो है, ग्रोम E1 मिसाइल क्या है, तो रशिया ने यूक्रेन के खार्किव पर वार किया है। रूसी मिसाइल है, मिसाइल और हवाई बम दोनों है। तो ये आपका क्रूज मिसाइल है। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा हुई है अभी, और उसके बाद फिर इन्होंने सिंगापुर जाना था। तो ब्रुनेई के बारे में याद रखिए कि इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। क्राउन प्रिंस यहाँ के हाजी अल मुहतादी बिल्ला है। TTOS क्या है, तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम है। साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट की है भारत चाइना से टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में टूरिज्म को लेकर TTOS जो है ये योजना किसने स्टार्ट की है। बर्कशायर हाथवे $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक US फर्म बन गई है। इसके ऑनर कौन है, तो इसके मालिक हैं वॉरेन बफेट। अपराजिता क्या है, तो एंटी रेप बिल पास किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो मित्रों आपको याद ही होगा कि बहुत बड़ा केस और बहुत बड़ी स्ट्राइक वेस्ट बंगाल में चल रही है। तो यहां पर महिला रेप के लिए आजीवन जेल, महिला रेप प्लस हत्या कर देने पर मृत्यु दंड, और नाबालिग के साथ रेप करने पर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड जैसे अब इसमें प्रावधान कर दिए गए हैं। तो अपराजिता नाम दिया गया है जो एंटी रेप बिल आया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। ईरान धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसने यहाँ पे जो डेरेस्टन एयरपोर्ट है ईरान का, यहाँ पर नोटिस किया गया है मित्रों, रजिस्टर्ड किया गया है। पेरिस भारत यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का एक सह आयोजन करेगा पेरिस। केरला में PATA गोल्ड अवार्ड 2024 इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर हॉलीडे हाइस्ट जो है कंपेन के लिए दिया गया है केरला को। युद्ध अभ्यास क्या है, तो भारत USA के बीच में आयोजन हुआ है इसका। महाजन फील्ड है आपकी राजस्थान के बीकानेर की, यहाँ पर युद्ध अभ्यास हुआ है। तो ये आपका सैन्य अभ्यास है। टाइफून यागी चाइना के हेनान प्रांत में रेड अलर्ट लागू किया गया है। यागी जापानी शब्द है, मीनिंग इसकी होती है बकरी। तो ये जो आपका यागी नाम है ये जापान ने दिया है। जैसे कि रेमल पूछा जा सकता है आपको, तो रेमल आपका नाम जो है ओमान ने दिया था। ऐसे ही जो आपके चक्रवात आते हैं उसके क्रम वाइज अलग अलग देशों के द्वारा उसके नाम दिए जाते हैं। तो जापानी शब्द है यागी, मतलब बकरी।
और टाइफून ये आपका जो आया है ये यागी आपका चाइना के हेनान प्रांत को इसने प्रभावित किया है। अब इसी के साथ मित्रों जैसे रेड अलर्ट चाइना में लगाया गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किन चीज़ों के चलते अभी हाल ही में, अगर मैं आपको यहां 3 चीज़ें बोलूंगा, ड्रग्स की ओवरडोज के चलते, ठीक है, इसके अलावा डेंगू के चलते और पेंटानल में आग के चलते, आग लगी हुई है जिसके चलते, और इसके अलावा आपके मंकी पॉक्स, ये 4 चीज़ें जो हैं इनके चलते किन देशों में अभी आपकी इमरजेंसियां लगी हैं, ये चारों का आपने जवाब देना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपका जो कुश नाम का एक ड्रग्स है, ड्रग्स की ओवरडोज के चलते एक देश में इमरजेंसी लगी है, डेंगू के चलते इमरजेंसी लगी है, पेंटानल जो आपका वेटलैंड है सबसे बड़ा उसमें आग लगी है उसके चलते एक देश ने अपने यहाँ इमरजेंसी घोषित की है, और मंकी पॉक्स के चलते भी इमरजेंसी आपकी घोषित हुई है। इसके अलावा हैजा के चलते भी इमरजेंसी आपकी घोषित हुई है। ये पांचों का जवाब दीजिए आप। शरद कमल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया है। FWD 200B क्या है, तो भारत का पहला अनमैन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर, थीम क्या है, एम्पावरिंग एजुकेटर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वाराणसी यूपी गवर्नमेंट का एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। उदगीर क्या है महाराष्ट्र का, तो राष्ट्रपति के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का यहाँ उद्घाटन किया गया है। कई बार इस तरह की ज्योग्राफिकल करंट की साइट्स को देके मैचिंग में आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। विषाणु युद्ध अभ्यास जो है अजमेर राजस्थान में आयोजित हुआ है। भारत का महामारी की तैयारी के संबंध में ये एक मॉक ड्रिल है, एक अभ्यास है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास आपका अजमेर में हुआ है। तो यहाँ पर आपका बीकानेर, जोधपुर ऐसी साइट आपको दी जा सकती है, ध्यान रखिए। विषाणु युद्ध अभ्यास। गांधीनगर गुजरात में 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ है। एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के साथ इसे शुरू किया गया है। याद रखिए, ये आपसे थीम पूछी जा सकती है कि गांधीनगर गुजरात में जो आपका राष्ट्रीय पोषण माह है किस आपके अभियान के साथ इसे स्टार्ट किया गया है। यूपी में आपका न्यू डिजिटल पॉलिसी लेके आया है टू रेगुलेट सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नई डिजिटल पॉलिसी लेके आया है आपका उत्तर प्रदेश। सरकारी प्रचार के लिए फॉलोवर लिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे 2 से 8 लाख रुपए तक का मंथली पेमेंट जो है वो दिया जाएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है, सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। अब इतने वृद्ध नहीं, लेकिन फिर भी जो अब तक की सबसे ज़्यादा उम्र के सिद्धार्थ अग्रवाल हैं जिन्होंने आपका इंग्लिश चैनल जो है पार किया। कमेंट्स में आपने ये बताना है ये इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के मध्य है और इस आखिर कितना इसकी चौड़ाई कितनी है। इंडिया साउथ अफ्रीका पनडुब्बी बचाव सहयोग पर इन्होंने समझौता किया है। तो पनडुब्बी बचाव के सहयोग के लिए भारत और साउथ आपके अफ्रीका के बीच में समझौता हुआ है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभांकर जो था फ्रीज था, कैप है ये जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्रीडम को इंडिकेट करने के लिए पहनी जाती थी, टोपी। तो स्लोगन क्या है, गेम्स वाइड ओपन। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये आपका चले हैं। भारत से 12 खेल 84 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उद्घाटन में भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे। समापन में प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह हैं। याद रखिए, कई बार उद्घाटन या समापन पूछा जाता है। इंडिया ने 29 मेडल जीते हैं, जिसमें यह क्रम पूछा जा सकता है कि 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है। कई बार पर्टिकुलर या आपसे टोटल भी पूछा जा सकता है, जहां फिर आपको तीनों का क्रम दिया जा सकता है, 7, 9, 13, 11, 12, 13, इस तरह से लिख के आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो याद रखिए 29 मेडल है, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है और भारत की 18वीं रैंक आई है। मित्रों, आपने ये बताना है कि हमने ओलंपिक में कितने मेडल जीते और वहां पर भारत की रैंक क्या आई है। गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं इनके नाम याद रखिए, नवदीप सिंह जो काफी इस समय वायरल हैं, भाला फेंक प्लेयर हैं, नितेश कुमार पुरुष एकल बैडमिंटन, अवनी लेखरा निशानेबाजी में, सुमित अंतिल भाला फेंक में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर सिंह क्लब थ्रो में और प्रवीण कुमार आपके हाई जंप में। ये 7 भारत को पैरालंपिक में गोल्ड आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चाइना टॉप पे, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड यूएसए, फोर्थ नीदरलैंड, 5th पोजीशन पे ब्राजील है। ये टॉप 5 देशों का क्रम है ज्यादा मेडल जीतने में। और भारत का हमने अभी बात की थी कि 18वीं रैंक है भारत की, क्योंकि भारत जीता है 29 मेडल। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। थीम क्या है, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है आपकी सऊदी अरब में हुई है। और मित्रों, सऊदी अरब से करंट अफेयर बहुत जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई बड़े 3 प्राइम फैक्ट पता है सऊदी अरब के बारे में जो इस बार करंट से जुड़े हैं,
तो मित्रों आप जरूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपसे चैनल पे शेयर करूंगा। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 दिया गया है 130 शहरों को। इंदौर आपका 7वीं बार इसमें टॉप पे रहा है। तो मित्रों 10 लाख प्लस में अगर आप देखेंगे तो सूरत, जबलपुर और आगरा आपका है। 4th पोजीशन पे लखनऊ है, 5th पे आपका यहाँ पर कानपुर है। 3 से 10 लाख के में अगर आप देखेंगे तो आपका फिरोजाबाद हो गया, आपकी अमरावती हो गया और झांसी हो गया। और अगर अप टू 3 लाख वाले यहाँ स्लैब में देखा जाएगा तो रायबरेली है, नलगोंडा है और नालागढ़ है। तो ये आपका यहाँ पे क्रम है। भुवनेश्वर उड़ीसा भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का आरंभ हुआ है। केरहोटस क्या है, तो आपका केरहोटस पाइपरस क्या है, तो ये जंपिंग मकड़ी की प्रजाति है, तमिलनाडु में खोजी गई है। तो याद रखिए आपका ये जो पाइपरस है ये आपका तमिलनाडु में खोजा गया है। ये एक जंपिंग मकड़ी की प्रजाति है केरहोटस। अश्विनी वैष्णव टाइम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। अश्विनी वैष्णव 10 सितंबर को 79th UN महासभा का सत्र चालू हुआ। फिलेमोन यंग इसके अध्यक्ष हैं, जो कि कैमरून के नेता हैं। याद रखिए ये आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि भाई किस देश के हैं, जैसे कि यूरोपियन संसद की इस बार जो अध्यक्ष बनी है वो किस देश से हैं, और खास तौर पे यूरोपीय परिषद की जो आपकी अध्यक्ष हैं, इसके अलावा IMF की जो अध्यक्ष हैं, इनके देश पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए जो आपके बहुत बड़े पद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उसके हेड कई बार पूछ लिया जाता है। नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बन चुका है। अब ये जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है मित्रों, आपने बताना है कि इसका 99 और 100वां मेंबर कौन सा देश बना था। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है। COP21 पेरिस में भारत और आपके फ्रांस दोनों के संयुक्त आगे दोनों की सोच के साथ इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। तो मित्रों 99 में आपका स्पेन, 100 में आपका प्रागवे है। फर्स्ट इंटरनेशनल AI ट्रीटी आपकी US, UK, यूरोपियन यूनियन ने साइन की है। तीनों ने मिलकर साइन की है। फ्रांस में साइन किया गया इसको, ये बाइंडिंग होगा। फर्स्ट इंटरनेशनल AI ट्रीटी। ब्राक UAE का पहला परमाणु संयंत्र है। पूछा जा सकता है, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये पहला परमाणु संयंत्र है आपका UAE का। नेचर स्टडी का रिपोर्ट जो आया है, दुनिया का सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक में देखा जाए तो नंबर 1 पे भारत है, सेकंड नाइजीरिया है, थर्ड इंडोनेशिया है, फोर्थ चाइना है। 9.3 मिलियन टन पर डे के हिसाब से भारत वर्ल्ड का 20% आपका जो है प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहा है। तो भारत इसमें टॉप पे है। सेकंड नाइजीरिया है। यहां पर एक क्रम दिया जा सकता है जिसमें भारत, चाइना, USA इस तरह का क्रम बना देंगे, लेकिन याद रखिए यहां भारत, सेकंड नाइजीरिया, थर्ड आपका इंडोनेशिया है। अल्जीरिया प्रेसिडेंट अब्देल महजीद तेहबोने हैं। तो मित्रों ये नाम याद रखिए, कई बार राष्ट्र अध्यक्षों के नाम पूछा जाता है। तो अब्देल आपके मजीद तेहबोने। क्लैड 2 क्या है, तो ये क्लैड 2 जो है ये एक वायरस है, एमपॉक्स का वायरस है। और मैंने आपसे मित्रों ये पूछा था अभी कि एमपॉक्स के चलते किस देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। रायगढ़, महाराष्ट्र, इजराइल प्लस अडानी। तो इजराइल देश के साथ अडानी मिलकर सेमीकंडक्टर चिप की परियोजना जो है रायगढ़ महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। और अभी हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर के लिए कहां पर आपका प्लांट्स लग रहा है। दीपाली थापा इंडियन बॉक्सर है, एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन का टाइटल इन्होंने जीता है। माइक पांडे जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार दिया गया है USA के द्वारा इन्हें। समन्वय प्लेटफॉर्म आपके गृह मंत्रालय का है। INS मालपे, INS मुल्की एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ये वॉरफेयर जो है आपके केरला में लॉन्च हुए हैं। तो याद रखिए ये आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर हैं, INS मालपे, INS मुल्की। प्रोजेक्ट अभिशक्ति क्या है, तो ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो प्रोजेक्ट अभिशक्ति राज्य याद रखिए कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है आपका। चंद्रयान 3 आपका 250 से अधिक भूकंप के वाइब्रेशंस का डेटा कलेक्ट किया है चंद्रयान 3 ने। ओशियन 24 क्या है, तो रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रशिया का। ठीक है, नाम क्या है, ओशियन 24। याद रखिए मित्रों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसिंग पर साइन करने वाला पहला भारतीय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एविएशन नई दिल्ली में हुई है। पहली बीजिंग में हुई थी 2018 में। सीरिया 4th इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है आपका सीरिया, मित्रों भारत को हरा के सीरिया इसमें विजयी रहा है। तो आपका इंटरनेशनल साउथ कोऑपरेशन डे जो है ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। पोलरिस डाउन मिशन जो है आपका ये SpaceX ने लॉन्च किया है फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक।
तो याद रखिए पोलरिस डॉन आपका जो है ये फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए है। सोनोबॉय क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यूएसए भारत को देगा सोनोबॉय। आपका इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों यहां पर, ईस्टर्न ब्रिज 7 क्या है, तो इंडिया ओमान वायुसेना का अभ्यास है, ओमान में यह संपन्न हुआ है। और आपका अल नजा जो है इंडिया ओमान का सैन्य अभ्यास है, नसीम अल बहर इंडिया ओमान का नौसैन्य अभ्यास है। तो जो आपके ओमान के साथ तीनों टाइप के हैं, तो आपका ईस्टर्न ब्रिज जो है ये वायुसेना वाला है, आपका अल नजा जो है ये ओमान के साथ सैन्य अभ्यास है, और नसीम अल बहर जो है आपका नसीम अल बहर ये नौसैन्य है, अल नजा जो है ये आपका सैन्य है। और मित्रों यहां पर जो आपका ब्रिज सेकंड है ईस्टर्न, ये आपका ओमान के साथ वायुसेना अभ्यास है। तीनों अभ्यास याद रखिए, और खास तौर पे इसी तरीके से आप किसी भी देश के साथ भारत के जो बार बार हो रहे हैं अभ्यास, इन्हें एक जगह लिख लीजिए और इसका एक पासवर्ड कोड बना लीजिए, क्योंकि जब ऐसे पूछा जाएगा तो आप गलतियां करेंगे। जब यहाँ पे देखिए अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है बीपीएससी के संदर्भ में कि पेपर काफी टफ होगा, तो टफ यही है कि जो चीजें जनरली नहीं दी जाती, अगर उसी टाइप की चीजें पूछने लगेंगे तो फिर एलिमिनेशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रशांति राम सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है लघु कथा के लिए। इनका जो बुक है वो याद रखिए 9 यार्ड साड़ी। पीएम ई ड्राइव योजना आपकी 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। ककाडू क्या है, तो 16वां बहुपक्षीय अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया इसे होस्ट कर रहा है, भारत से इंडिया नेवी के P-81 विमान ने इसमें भाग लिया है। क्वाड लीडर समिट 2024 आपका विलमिंगटन यूएसए में, जो बिडेन इसके अध्यक्ष हैं। फिलिस्तीन 79 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार सदस्य देशों में शामिल किया गया है। मैक्सिको पहला देश जिसने वोटर्स को जज इलेक्ट करने की अनुमति दी है। 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जबकि आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मित्रों इन दोनों दिवस की आपने थीम बतानी है कमेंट्स में। मिशन मौसम क्या है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत सरकार ने 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन दिया है मिशन मौसम को। आपके पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल, अब इसका नया नाम जो है श्री विजयापुरम कर दिया गया है। न्यू दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर 2nd अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो याद रखिए ग्रीन हाइड्रोजन पर 2nd अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। ग्लोबा जीनस की आपकी 6 नई प्रजातियां, डांसिंग गर्ल अदरक की प्रजाति है, तो याद रखिए ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजातियां। डांसिंग गर्ल क्या है, पूछा जा सकता है डांसिंग गर्ल आपका, तो मित्रों ये ऐसा ना हो कि भाई आप मकड़ी वगैरह या कुछ और नाम लगा दें, अदरक की प्रजाति है। सीताराम येचुरी की डेथ, ये आपके जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे हैं, सीपीआई मार्क्सिस्ट महासचिव और आपके राज्यसभा सांसद वेस्ट बंगाल से। तो सीताराम येचुरी की डेथ हो गई है, काफी मतलब प्रोमिनेंट टाइप के नेता थे। MVABN एमपॉक्स की पहली वैक्सीन जिसे WHO ने मंजूरी दी है, और पहला यूज करेगा इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपका कॉन्गो जायरे, ठीक है, तो ये इसको पहला यूज करने वाला देश है। MVABN पूछा जा सकता है, तो मंकी पॉक्स की आपकी पहली वैक्सीन है। और इससे पहले हमने मित्रों बात की थी लंग कैंसर की पहली वैक्सीन का, उसका नाम जरा बताइए आप लोग। टाइम की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की लिस्ट 2024 जो आई है, इसमें टॉप पे आपका एप्पल है यूएसए का, और भारत से टॉप पे आपका HCL है 112वीं रैंक ओवरऑल। भारत के पहले एरोस्पाई का आपका रॉकेट इंजन जो है, इसका सफल परीक्षण आपका चित्रदुर्ग कर्नाटक हुआ है बाई स्पेस फील्ड। वंदे मेट्रो रेल सेवा जो है, वंदे मेट्रो रेल सेवा आपका पीएम ने इसको इनॉग्रेट करेंगे गुजरात से भुज अहमदाबाद, भुज से लेके अहमदाबाद इसको इनॉग्रेट किया जाएगा वंदे मेट्रो रेल सेवा, ये भारत की पहली। ऑपरेशन चक्र थर्ड क्या है, तो सीबीआई के द्वारा वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, तो कुल मिला के आपका ऑपरेशन चक्र जो थर्ड है, ये साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ब्रुसेल्स डायमंड लीग का रजत पदक क्या है, तो नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। विनेत्रा क्या है, तो सबमरीन आपके सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है, नाम रखा गया है विनेत्रा, यह सबमरीन सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी है आपकी। ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाले देशों में भारत नंबर 1 रैंकिंग पे है, सेकंड आपके नाइजीरिया, थर्ड आपका इंडोनेशिया है। चामरान 1 क्या है, तो ईरान का रिसर्च सैटेलाइट है, क्वाम 100 व्हीकल से इसको रॉकेट से भेजा जाएगा, तो चामरान 1 आपका ईरान का है। वेल्व WELV 2019 में मंगोलिया के वेटलैंड में ये टिक के काटने से फैला था। ये नया घातक वेटलैंड वायरस है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैलाता है। चाइना में ये अभी खोजा गया है, और ये टिक जो बाइट है इससे काटने से ये फैलता है।
तो याद रखिए मित्रों, न्यूरोलॉजिकल बीमारी इससे फैलती है। इस समय चाइना में ये मतलब अभी इसकी खोज की गई है, लेकिन सबसे पहले ये जो पाया गया था ये आपके मंगोलिया के वेटलैंड में पाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव, म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए टाइफून यागी जो है उससे प्रभावित के लिए ऑपरेशन सद्भाव भारत ने स्टार्ट किया है। भास्कर प्लेटफॉर्म क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म आपका स्टार्ट किया है। पॉलिटिक्स के 5 दशक जो है ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है सुशील कुमार शिंदे की, ये आपके पूर्व होम मिनिस्टर हैं। तो पॉलिटिक्स के 5 दशक। मित्रों, तमिलनाडु में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना प्लांट प्रारंभ किया है। रोकोफोरस सूडो मालाबारिकस क्या है? तो ये उड़ने वाला मेंढक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में, केरला में खोजा गया है। अनमोल खरब आपके बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है, अनमोल खरब ने। अफगानिस्तान स्टार्टेड वर्क ऑन द तापी पाइपलाइन, 1800 किलोमीटर लंबी आपकी। हाकुटो R2 क्या है? तो जापान का ये चंद्र मिशन है, हाकुटो R2। एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी आपकी होस्ट चाइना कर रहा है। फाइनल इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, जिसमें भारत इसमें विजयी रहा। अंकोर वाट कंबोडिया, टाइम्स ट्रेवल ने एशिया में मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट फोटोजेनिक है। सेकंड पे आपका भारत का ताजमहल है। जॉर्डन के पीएम है जाफर हसन। WHO ने इसे लेप्रोसी कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है। यह फर्स्ट देश है जहां पर आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो है समाप्त करने की घोषणा WHO ने कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, याद रखिए, आपका जॉर्डन और WHO के द्वारा यह घोषणा आपकी कर दी गई है। कैपिटल इसकी अम्मान है। गांधीनगर गुजरात 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है। इसमें भागीदार देशों को अगर आप देखेंगे तो नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और आपके जर्मनी। सुभद्रा योजना पीएम द्वारा उड़ीसा में प्रारंभ की गई है। 21 से लेकर 60 वर्ष महिलाओं को 10,000 मतलब 5 वर्षों तक, आपका 5 वर्षों में 10,000 के हिसाब से टोटल 50,000 रुपये दिया जाएगा। आतिशी मारलेना कौन है? न्यू सीएम है आपकी दिल्ली की, 3rd वुमेन है। इससे पहले देखेंगे तो आपकी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, तो ये तीसरी महिला हैं जो दिल्ली की सीएम बनी है, आतिशी मारलेना। वर्ल्ड स्किल 2024 फ्रांस में आपका आयोजित हुआ है। सिद्धेश्वरी आपका जो मंदिर है यूपी सीएम द्वारा त्रिपुरा में इसका उद्घाटन। लेबनान आपके पेजर विस्फोट के कारण 9 लोगों की मौत हुई है लेबनान में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उच्च लागत की वजह से बैकआउट उसे कर दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का ग्लोबल सेंटर जो है आपका दिल्ली में खुलने जा रहा है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए आपको 2 फैक्ट बता रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपका पहले ऑस्ट्रेलिया में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होना था, लेकिन इसने उच्च लागत की वजह से इस पे क्या है बैकआउट हो गया है। और इसके साथ ही मित्रों याद रखिए 33वें ओलंपिक आपके पेरिस 2024, उसके अलावा 34वां ओलंपिक आपका लॉस एंजल 2028 में होगा। और विंटर ओलंपिक आपके 2026 में इटली में होने वाले हैं। एशियन गेम्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके जो 119वां जो है ये आपका चाइना में, और 20वां जो है आपका यहाँ पर ये जापान 2026 में होगा। मित्रों आपके 19वें एशियन गेम्स आपके चाइना में हो चुके हैं पहले, तो 20वां आपका जो है जापान आईची में होगा। येरेवन संवाद क्या है? तो आर्मेनिया में आयोजित हुआ है आपका येरेवन संवाद। भारत से विदेश राज्य मंत्री इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, कीर्तिवर्धन सिंह। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस आपकी नई दिल्ली में हुई है। भागीदार इसके देश जो हैं वो आपका जापान है। फोकस देश आपका ईरान और वियतनाम है। इसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा होस्ट किया गया है। याद रखिए वर्ल्ड फूड इंडिया, इसमें आपका भागीदार देश जापान है, फोकस कंट्री ईरान और वियतनाम है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें आपका 79,156 करोड़ की मंजूरी दी गई है, काफी बड़े अमाउंट की। याद रखिए कई बार इस तरह के अमाउंट्स आपके जो है आ जाते हैं। मुंबई में एजुसिटी आपकी जो है नीति आयोग के द्वारा ये एजुसिटी आपकी डेवलप की जाएगी उच्च शिक्षा के लिए। एक एजुकेशन का पूरा सिटी कॉरिडोर बिल्डअप किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए पहले भी आईटी सेक्टर के लिए किया जाता है, वैसे ही आपके एजुकेशन के बेस पे किया जाए। सऊदी अरब दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का यहां निर्माण हुआ है। संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉलर टीम के मुख्य कोच इन्हें नियुक्त किया गया है, संतोष कश्यप को। मनु भाकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो NGLV आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। 30 टन के पेलोड वाले पुनः प्रयोज्य आपके प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है सरकार ने।
मिशन बेपी कोलंबो, ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का मिशन है। मरकरी बुध के साउथ की पहली फोटो ली गई है। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, सबसे ज्यादा मृत्यु दर तमिलनाडु, सेकंड आपका तेलंगाना, थर्ड आपका छत्तीसगढ़ है, सबसे कम में वेस्ट बंगाल और आपका बिहार है। यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया ने म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है रखा है। ये आपकी आईआर में काफी अच्छा फैक्ट है, खास तौर पे जब आप बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी की, या फिर यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल जो आपका अफीम का क्षेत्र है, या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग वगैरह के काफी बड़े ये जंक्शन है आपके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गोल्डन ट्रायंगल के आसपास का सारा एरिया, और बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे टेरर फंडिंग वगैरह भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्ट्स जुड़े रहते हैं। जब आप बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो आप ये वाला डेटा रख सकते हैं कि भाई इंडिया ने म्यांमार बॉर्डर पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत का जल सप्ताह नई दिल्ली में 17 सितंबर से 20 सितंबर, उद्घाटन इसका प्रेसिडेंट ने किया है। थीम क्या है? समावेशी जल विकास प्रबंधन हेतु साझेदारी व सहयोग। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024, जो कि आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसके द्वारा ये निकाला जाता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024। इंडिया को टियर 1 का स्टेटस प्राप्त हुआ है। 98.49 इसमें जो है स्कोर है भारत का। 5 टियर में ये आपका जो है 5 टियर इसके रखे जाते हैं। टियर 1 को रोल मॉडल माना जाता है और भारत टियर 1 में है आपका। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है आपका ओपन AI 01 मॉडल है। ओपन AI ने इसको बनाया है। मित्रों, अल्जीरिया, जिसकी मुद्रा आपकी दिनार है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, अभी हमने बात की थी, अब्देल मजदीद तेबोने, ये ब्रिक्स बैंक जो है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है इसको। इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई चाइना में 2015 में से बनाया गया था। इसका नया मेंबर आपका अल्जीरिया बना है। न्यू दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन, इसका भागीदार देश याद रखिए साउथ कोरिया बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा में आपके 20वीं जो बैठक हुई है समुद्री राज्य विकास परिषद की, यहां पर मतलब कुछ अनाउंस हुआ है कि भारतीय समुद्री केंद्र की जो है वो शुरुआत होगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र भी यहां पे खोला जाएगा। नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 क्या है? तो आपका नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 चाइना रशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो आपके जापान सी में हुआ है और आपके ओखोटस जो सी है यहां पे हुआ है। बीपीएल आपका जो रेजिमन है, ये ओरल ड्रग्स है आपके MDR टीबी के लिए, याद रखिए बीपीएल रेजिमन। नागरिक विमानन सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया पैसिफिक जो सम्मेलन है 2024 का, पहला बीजिंग में हुआ था, दूसरा भी न्यू दिल्ली में हुआ है, और 2020 में कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था। हेलमेट कैमरा सिस्टम जो है रेलवे के द्वारा ट्रेन दुर्घटना रोकने के लिए नॉर्थ बंगाल जो है यहां पर आपका स्टार्ट किया जा रहा है। पुर्तगाल की सरकार ने CR7 जो है, ये सिक्का है, CR मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 7 तो ये इनकी जर्सी नंबर जो है 7 रहती है। तो पुर्तगाल सरकार ने इनके सम्मान में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जर्सी 7 और खास तौर पर उनका नाम जो है CR7 जो है कॉइन लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है CR7 क्या है, तो उस समय तुरंत दिमाग में किसी प्लेयर्स का नाम या फिर इस तरह से उनकी जर्सी का नाम नहीं आता, तो इस तरह से पूछा जा सकता है CR7 क्या है। वो तो कोई ड्रग्स लिखा जा सकता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कई बार इस तरह का ऑप्शन बना दिया जाता है आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन देने के लिए। मित्रों, मुंबई में IIT-IIM की तर्ज पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक और एक्सटेंडेड रियलिटी जो है AVGC XR, ये नेशनल सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस, ये खोला जाएगा एनिमेशन पे, जैसे कि IIT और IIM की तर्ज पर ये एक संस्थान होगा। उत्तराखंड में 3rd स्टेट है जो आपके प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट को लाएगा। इससे पहले हरियाणा, यूपी ला चुके हैं, अब उत्तराखंड लाएगा। अदिति ज्ञान सहाय AI ADI, तो जर्नल AI पावर्ड सॉल्यूशन लाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है। अदिति ज्ञान सहाय, ये सब AI आपके मॉडल हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आया है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना, ये महाराष्ट्र में मतलब PMG के द्वारा इनॉग्रेट की गई हैं। एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है। फेज 1 में आपकी लोकसभा स्टेट असेंबली होंगी। फेज 2 में आपके जो है लोकल बॉडीज वगैरह के इलेक्शन जो है वो पूरे कंडक्ट करवाए जाएंगे, और ये पूरा जो है ये भी उसके मतलब जो आपका फेज 1 है उसी के 100 दिन के भीतर इसको किया जाएगा। तो इसके चलते एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी पैनल बिठाया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है। अनुराग कुमारा दिसानायके प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका की।
कैंसर मॉनशूट पहल जो है आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए स्टार्ट की गई थी क्वाड में। तो ये आपका देखिए भारत में लॉस एंजल और बोस्टन में वाणिज्य दूतावास भी खुलेगा। और आपके कैंसर मून जो शॉर्ट पहल है ये आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए क्वाड देशों की पहल है। 2024 में जो आपका सम्मेलन है क्वाड का वो आपका विल्मिंगटन यूएसए में हुआ था। तो वहीं पे ये डिसीजन आपका है कैंसर मॉनशूट पहल जो है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए स्टार्ट की गई है। और भारत ने लॉस एंजल बोस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। 45वां शतरंज ओलंपियाड आपका हंगरी में आयोजन हुआ है। भारत ने इसमें गोल्ड जीता है। मेल में गोल्ड जो है आपका वो आपका हराया है स्लोवानिया को, और फीमेल में गोल्ड जो है अजरबैजान को हरा के जीता गया है। फिडे शतरंज अवार्ड 2024 में देखें तो मेल में आपके जो विनर हैं मैग्नस कार्लसन है, फीमेल में आपके जुडिथ पोलगर हैं। अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना प्रमुख चुने गए हैं। आपका फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 लॉन्च किया है, जिसमें जो है आपका केरला नंबर 1 पे, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आपका जम्मू कश्मीर है। तीनों देशों का नाम याद रखिए। क्लीन द बीच अभियान जो है जुहू बीच मुंबई में स्टार्ट किया गया है। अनुराग गर्ग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो 1986 में आपकी स्टैब्लिश हुई थी उसके महानिदेशक चुने गए हैं। आईसीएमआर को यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला है। और संग्राम सिंह जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले फर्स्ट भारतीय पहलवान बन गए। काफी महत्वपूर्ण है ये। दुर्गा शक्ति भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई है। भारत यूएसए के सहयोग से कोलकाता में इसे खोला जाएगा। और क्वाड सम्मेलन के दौरान यह फैसला लिया गया है जो अभी आपका विलिंगटन में हुआ था। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो है आपका ये एक रामसर साइट है जो तमिलनाडु में है। एनजीटी के द्वारा सर्वे किया गया है, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है सर्वे करने का। तो कई बार जो ऐसी इस तरह की लोकेशन चर्चा में रहती है कि पल्लीकरनई आपका मार्शलैंड कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। रिया सिंह का मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीती हैं रिया सिंह। पुणे महाराष्ट्र भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की यहाँ पे स्थापना की गई है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उससे मेथेनॉल बनाया जाएगा। और ऐसा प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। 7th जो आपके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा होता है मेंस के लिए। आपने कमेंट्स में मुझे बताना है मित्रों कि आपके बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है, राष्ट्रीय वाले स्तर से ज्यादा है कि कम है। तो बेरोजगारी दर जो है आपकी भारत की 3.2% बताई गई है। और वर्कर अगर पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाए WPR की तो ये 58.2 है, जिसमें मेल आपका 76.3, फीमेल आपका 40.3 है। वहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो ये 60.1 है, जिसमें मेल आपका 78.8 है, फीमेल आपका 41.7 है। काफी महत्वपूर्ण होता है ये, खास तौर पे जब आप लेबर के संदर्भ में एक मेंस के क्वेश्चन को लिखते हैं। तो अगर आपको बेरोजगारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये तीनों पता हो तो मान के चलिए कि एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। SC एंड ST एक्ट 1989 के तहत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सर्वाधिक मामले यूपी, राजस्थान, MP में हैं। और ST के खिलाफ सबसे ज्यादा हैं आपके मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान है। शाहेद 136B क्या है, तो ये सुसाइड ड्रोन है, इसका अनावरण अभी ईरान ने किया है। और जिहाद क्या है, ये आपके ईरान की ही बैलिस्टिक मिसाइल है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में USA नंबर 1, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ आपका जापान है। भारत मध्यम शक्ति में आता है। तो एशिया पावर इंडेक्स आपका जो लॉन्च किया गया ये लोवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का। हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की थर्ड महिला PM बनी है। और हिम ड्रोन एथॉन 2 क्या है, लद्दाख में इसका परीक्षण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा हिम ड्रोन का। शंख एयरलाइन जो है यूपी का आपके उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है जिसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मंजूरी मिली है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। तो यूपी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। कालिंग नगर उड़ीसा जो है इंडिया लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी जो है, यहां पर सबसे ज्यादा इंडिया की लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी जो है ये टाटा स्टील के द्वारा स्टार्ट की जा रही है कालिंग नगर उड़ीसा में। विनोद बच्चन हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो आपका ब्रिटेन का है। तमिलनाडु साउथ एशिया की पहली फॉर्मूला 4 कार रेस की मेजबानी जो है तमिलनाडु करेगा। पैक्ट फॉर द फ्यूचर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का डिक्लेरेशन है ताकि आपके यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका विस्तार किया जा सके, उसे और भी ज़्यादा इफिशिएंट बनाया जा सके। क्योंकि कई सारे ताकतवर देश जो हैं, जो इस समय काफ़ी जिनके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे आप भारत को देखिए, वो इसके मेंबर नहीं है। मैत्री पहल क्वाड देशों के द्वारा शुरू किया जाएगा 2025 से।
समुद्री सुरक्षा या प्रशिक्षण हेतु ये आपकी पहल है। याद रखिए मित्रों, मैत्री पहल। और मैत्री इनिशिएटिव आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चल रही है हमारा, तो आपने बताना है कि किस लिए मैत्री जो है आपकी वो पहल जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया से भी। और ये मैत्री पहल जो है आपकी, ये क्वाड देशों के द्वारा शुरू किया गया है 2025 से समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण। थाईलैंड देखिए मित्रों, समलैंगिक जोड़े को शादी की अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश हो गया है। इससे पहले आपका ताइवान और नेपाल भी है। अगर बात होगी सिर्फ साउथ एशिया की तो नेपाल, और अगर साउथ ईस्ट एशिया से पूछा जाए तो याद रखिए थाईलैंड। और विश्व का पहला देश कौन था? 2001 में नीदरलैंड था। समरकंद उज्बेकिस्तान में 9th एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है आपका AIIB, इसकी बैठक हुई है आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? तो बीजिंग चाइना में है। नया मेंबर इसका नोरू देश है, जो कि 110वां मेंबर इसका बना है। BBNJ क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो है, ये भारत और आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको साइन किया है। SDG 14 से रिलेटेड है ये आपका BBNJ। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह है, उप प्रमुख आपके SP धारकर हैं। आर्मी में देखा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, और वहीं नेवी में आपके दिनेश कुमार हैं। CM 7 क्या है? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना है 5,000 रुपये पर मंथ। तो CM 7 आपका जो है ये त्रिपुरा का है, याद रखिए। अभेद क्या है? तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, DRDO और IIT दिल्ली से डेवलप करने पे समझौता हुआ है। गोवा आपकी नौसेना नाविका सागर परिक्रमा का सेकंड संस्करण जो है 2 महिलाएं इसे लीड कर रही हैं। इसमें आपके एक लेफ्टिनेंट रूपा और धिल्लन। तो INS तारिणी जो है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट एडिशन हमने 2017 में स्टार्ट किया था। सांगयांग गयास्तो पीक, तो सांगयांग गयास्तो पीक चर्चा में है, क्योंकि इसको भारतीयों द्वारा 6th दलाई लामा का नाम दिया गया, जिनका नाम था सांगयांग गयास्तो पीक। और इस पर चाइना ने विरोध किया है, और यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ना कि सिक्किम या कहीं और का। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत की रैंक आपकी 39 है। ठीक है मित्रों, याद रखिए। इसमें टॉप 5 की बात करेंगे तो आपका स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, USA है, सिंगापुर है, UK है। तो टॉप कंट्रीज को आप याद रखिए। परम रुद्र ये क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। मोदी जी द्वारा इसको पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया गया है। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 800 था। और अगर बात की जाए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की, तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। रतनपुरा ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश की पहली बार देश में पेपरलेस पंचायत का उपचुनाव हुआ है। कहां पे? रतनपुरा ग्राम पंचायत में। L69 और C10 क्या है? तो ये आपके ग्रुप की बैठक जो है न्यूयॉर्क में हुई है। L69 आपका विकासशील और अल्प विकसित देशों का समूह है, वहीं पे C10 जो है आपके सेंट्रल अफ्रीका के 10 देश हैं, उनका ये संगठन है। कहां पर इसकी आपकी बैठक हुई है? न्यूयॉर्क में। बेस्ट टूरिज्म विलेज आपका जो कंपटीशन है 2024 का, 8 श्रेणियों में इसमें जो है आपके पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं। अगर बात की जाएगी एडवेंचर टूरिज्म की, तो इसमें आपका दुधमार है छत्तीसगढ़ का। अगर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की बात की जाएगी तो चित्रकूट आपका है छत्तीसगढ़ का। और एग्री टूरिज्म में आपका जो है बड़ा नगर है वेस्ट बंगाल का। क्राफ्ट में आपका जो है सुआलकुची है असम का। वहीं हेरिटेज में आपका हाफेश्वर है गुजरात का। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में आपका दूधनी एक जगह है दादर नागर हवेली की। और वहीं आपका स्पिरिचुअल और वेलनेस में जो है बंडोरा है गोवा का। और वहीं आपका वाइब्रेंट विलेज की बात की जाए तो आपका हर्षिल और गुंजी गांव है उत्तराखंड के। नई दिल्ली में 2nd भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। और पुणे में आपका 20वां दिव्य कला मेला जो है आयोजित किया जाएगा। आइए मित्रों 30 सितंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जो है ये IMD के द्वारा निकाली जाती है। इसमें टॉप पे आपका स्विट्जरलैंड है, 2nd सिंगापुर, 3rd आपका लग्जमबर्ग है। भारत की 58 रैंक आई है और 2023 में जबकि 56 रैंक आई थी। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025, टॉप पे कौन सा कॉलेज है आपका QS की ग्लोबल MBA रैंकिंग में? तो स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस आपका USA का है। एशिया का टॉप पे कौन है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। और भारत से जो है IIM बंगलुरु आपका है, ओवरऑल 53 रैंक आई है। याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है। तेलंगाना प्रेसिडेंट के द्वारा पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है तेलंगाना में। कर्नाटक में कस्तूरी रंजन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया है कर्नाटक ने। तो आपका वेस्टर्न घाट का दरअसल इसमें था क्या आपका, इसमें वेस्टर्न घाट के 37% एरिया को आपके एनवायरमेंट सेंसिटिव घोषित करना था, ठीक है। लेकिन इसमें आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो एरिया है
ये आपका टोटल में से देखा जाए तो 60,000 जो टोटल आपका यहाँ का एरिया, इसमें से 20,668 किलोमीटर आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो उसने कस्तूरी रंजन पैनल की जो सिफारिशें हैं उसे मानने से मना कर दिया है कर्नाटक राज्य ने, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र इसका इसमें जा रहा है। बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है बंगलुरु में ही। तो मित्रों, अभी आपके जो 1 से लेकर 30 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर को हमने इसमें कवर किया है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जो आपके सितंबर के संदर्भ में अगले 4 से 5 दिन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें सामने आएंगी, उसका एक अलग से सेपरेट आपके मार्क्स बूस्टर नाम से एक वीडियो अलग से सितंबर मंथ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। तो मित्रों, हमारी बीपीएससी के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा का ऑलरेडी बैच चल रहा है, आप इसमें एनरोलमेंट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत कम दिन है। जितनी ज्यादा हो सकता है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे।